Hi guys, how are you? I'm Nabi Haider and today I'm going to teach you the next second chapter of class 6 from geography. The name of this chapter globe, latitudes and longitudes. यानी कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे ग्लोब के बारे में, लेटीट्यूड्स के बारे में और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में. सो प्लीज कम फर्स्ट. First of all, we should try to understand the globe. What is a globe? If I talk about the globe, globe is a model of the earth. globe जो होता है वो हमारी अर्थ का एक मॉडल है. आप देखते हैं जब हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो अगर हम पूरी अर्थ को एक साथ नहीं देख सकते हैं, दैट्स वाई यही वजह है कि हमने उसका एक मॉडल बनाया है जिसको हम ग्लोब कहते हैं. ग्लोब जो होते हैं वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं इन साइज, यानी कि बड़े भी हो सकते हैं, उनको कैरी करना भी ईजी होता है. यही वजह है कि हम इसको ग्लोब पर हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं. ऑन ग्लोब लुक यू नोटिस दैट कि अ नीडल पासिस थ्रू द ग्लोब. एक नीडल जो होती है इस ग्लोब के बीच से होकर गुजरती है. एंड दीज आर द 2 पॉइंट्स, और ये 2 पॉइंट्स हैं. ये नीडल इज कॉल्ड, दिस नीडल इज कॉल्ड इस एक्सिस, यानी कि ये हमारे ग्लोब की क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है, जिस पर ये रोटेट करती है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट. वेस्ट से इसकी ओर हमारी अर्थ जैसे घूमती है. दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल. दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड द साउथ पोल. ये नॉर्थ पोल कहलाता है और ये साउथ पोल कहलाता है. कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन ऑन द ग्लोब. यानी ग्लोब पर जो दिखाया जाता है वो कंट्रीज दिखाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं और ओशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है. इस तरह से आप देख सकते हैं. इट इज कॉल्ड द ग्लोब. इट इज अ मॉडल ऑफ अ अर्थ. सो इफ आई टॉक अबाउट द लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस दैट हैव बीन ड्रॉन ऑन द ग्लोब. यानी कि 2 तरह की लाइन है, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो हमारे ग्लोब पर खींची गई हैं ताकि हम किसी भी प्लेस को कहीं भी फिक्स कर सकते हैं या वहाँ के बारे में, वहाँ के वक्त के बारे में हम जान सकते हैं. सो इन दिस वे I will talk. First of all, I will try to understand you the latitudes. Latitudes, what are the latitudes? Latitudes are the lines. These are the lines and these are called the parallels of latitudes. इनको parallel of latitudes भी कहते हैं. This line, look at this line. This line is known as the equator. इसको हम equator कहते हैं या फिर हम इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं. They are 180 डिग्री in total. यानी टोटल जो होती है 180 डिग्री होती हैं. But the equator divides the earth into 2 equal parts. जो हमारी अर्थ है, जो हमारी इक्वेटर है, पूरी हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. The upper part is called the northern hemisphere, while the lower part is called the southern hemisphere. So 180 degree are total. 90 degrees lies in the northern hemisphere, while 90 degrees lies in the southern hemisphere. जो नॉर्थ में आती हैं सेम डिग्री होती है 23 एंड हाफ डिग्री, 23 एंड हाफ डिग्री, 66 एंड हाफ डिग्री, 66 एंड हाफ डिग्री. बट वी शो, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के लेटर एन से. हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो नॉर्थ में आती हैं उनको एन से करते हैं और जो साउथ में आती है उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है. इक्वेटर, this is equator. The second most important lines are Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and Arctic Circle, Antarctic Circle. So this is called this line is called the Tropic of Capricorn. This line is called Arctic Circle, and this line is also called Tropic of Cancer, and this line is called the Arctic Circle. इसको Arctic Circle कहा जाता है. In this way, the whole Earth has been divided into 3 zones. यानी हमारी पूरी अर्थ को 3 zones में जो है वो बांटा गया है, 3 zones में बांटा गया है. These are what are the 3 zones? Torrid zone, temperate zone and freeze zone. Torrid zone की हम बात करते हैं तो ये torrid zone lies the both side of equator. यानी इक्वेटर के दोनों साइड में जो हमारा रीजन आता है वो हमारा क्या कहलाता है, टोरिड जोन कहलाता है. यानी कि जब दोपहर का वक्त होता है तो सन हमारे ठीक सर के ऊपर होता है, तो इक्वेटर पर हमेशा सन की सीधी रेज पड़ती हैं और सीधी रेज पड़ने के कारण यहाँ का टेम्परेचर हमेशा सबसे ज्यादा पाया जाता है. एंड
the region between the tropic of Cancer and tropic of Cancer and tropic of Capricorn is called the torrid zone। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो बीच का जो हमारा रीजन है, एरिया है, उसको हम क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है टॉरिड जोन। यहाँ पर सन की सीधी रेज पड़ती है थ्रू आउट द ईयर और ये सबसे हॉट रहता है। फिर कम टू द सेकंड जोन दैट इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन, दूसरे को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। एंड इट कम्स बिटवीन द Antarctic circle and tropic of Capricorn in the southern hemisphere। But if I talk about the northern hemisphere, it comes between the tropic of Cancer and Arctic circle। तो यहाँ पे जब सन आता है, यहाँ पे सन की सीधी दोपहर के वक्त सन की सीधी रेज नहीं पड़ती, यहाँ पे स्लैंटिक रेज ये फील करते हैं। यहाँ पे सन की यानी कि जो होती है वो कैसी तिरछी किरणें पड़ती हैं। यही वजह है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना जो है हॉट नहीं होता जितना इक्वेटर पर होता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड द मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है एंड इट इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। Come to the next point. If I talk about this line, 90 degree north and 90 degree south, it is this region is called the freeze zone। इसको हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है हमारा freeze zone, because सन की रेज यहाँ पर कभी आती नहीं है, बहुत हल्की जहाँ तक सन की रेज पहुँच पाती है, बहुत कम हीट जो है सन की पहुँच पाती है। That's why थ्रू आउट द ईयर these zones कवर्ड आर कवर्ड विद आइस, यानी पूरे साल जो होते हैं ये दोनों जोन जो हैं वो बर्फ से घिरे रहते हैं और यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इन दिस वे एज वी गोज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दीज लाइन्स डिक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते हैं या इक्वेटर से साउथ पोल की ओर जाते हैं, तो ये जो हमारी लेटीट्यूड्स हैं इनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती चली जाती है। तो ये थी लेटीट्यूड्स। कम टू द नेक्स्ट, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। अब हम बात करने जाएं लॉन्गिट्यूड्स की। व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स आर 360 डिग्री, यानी कि टोटल जो होते हैं 360 डिग्री होती हैं। एंड दिस लाइन 0 डिग्री डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये पूरी जो होते हैं 0 डिग्री, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ये हमारी पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस पार्ट is western and this is western hemisphere and the eastern hemisphere। इस तरह से 180 degrees lies in the western hemisphere while the 180 degrees lies in the eastern hemisphere। As you know, our earth rotates from the west to east, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। and this is the prime meridian and they are equal in length। इन लाइन, ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं इनकी जो लेंथ है वो कम नहीं होती है, वो इक्वल होती है। एंड दे आर वेरी क्लोज नियर द पोल्स, और जैसे जैसे पोल्स की ओर आती हैं बहुत ज़्यादा इनके बीच की दूरी कम हो जाती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स, दीज लाइंस जॉइंस द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। दिस इज कॉल्ड द 0 डिग्री। 0 डिग्री ये ग्रीनविच से ऊपर जाती है और यहाँ पे ये इंग्लैंड में आता है जहाँ से हमारी पूरे वर्ल्ड का जो है टाइम स्टार्ट होता है। ग्रीनविच पर जब 12 बजे, ठीक दोपहर के समय जब सन हमारे सर पर होता है तो वहाँ पर 12 बजते हैं। और 12 बजे के बाद एज वी गो टुवर्ड्स द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की ओर जाते हैं तो हमारा टाइम जो है वो माइनस होता है। इफ वी गोज टुवर्ड्स द ईस्टर्न हेमिस्फीयर देन द टाइम गोज प्लस, यानी टाइम जो होता है हमारा वो कैसा होता जाता है? प्लस होता जाता है। बिकॉज यू नो 360 डिग्रीज इज इक्वल 24 आवर्स, यानी 3 डिग्री जो 360 डिग्रीज हैं वो हमारे 24 घंटे के बराबर होती हैं। इस तरह से एज यू नो आवर अर्थ कंप्लीट्स अ रोटेशन नियर अबाउट 24 आवर्स, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर जो घूमती है लगभग 24 घंटे में अपना एक रोटेशन जो है मोशन पूरी करती है। बट इस तरह से इफ वे 1 डिग्री को अगर हम क्रॉस करते हैं तो इट टेक्स 4 मिनट्स। कितना वक्त लगता है? 4 मिनट्स लगते हैं। अगर हम 15 डिग्रीज जो है वेस्टर्न में जाते हैं तो 15 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 60, यानी 60 मिनट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम 15 डिग्री वेस्ट की ओर जाते हैं तो हमारा
यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे 11 बजेंगे। लाइक दिस इफ वी गोज टुवर्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की ओर 15 डिग्री बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1 बजेगा। इन दिस वे प्राइम मेरिडियंस एंड इक्वेटर्स बोथ डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि हमारा इक्वेटर या मेरिडियन जो हमारी लाइन से इमेजिनरी, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं इस तरह से ये पूरी अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।